हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास किस तरह कराते होंगे? कभी किसी चमत्कार के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, और कभी प्रकृति के किसी ऐसे रूप में जिसे देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएं। आज सावन के पावन महीने में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रचलित लोक कथा जिसमें एक भक्त ने हर सोमवार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का रहस्य जानने की कोशिश की। लेकिन जब उस रहस्य से पर्दा उठा तो पूरे गांव के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के मुख से एक ही शब्द निकला, हर हर महादेव। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले विंध्याचल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर इतना प्राचीन था कि उसकी दीवारों पर बेल की लताएं चढ़ चुकी थीं और चारों ओर शांत वातावरण था। गांव के लोगों का विश्वास था कि सावन के महीने में इस मंदिर में भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। उसी गांव में देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। देवदत्त भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सावन सोमवार को वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित करता। लेकिन कई दिनों से उसे एक अजीब बात परेशान कर रही थी। जब भी वह सुबह मंदिर पहुंचता, शिवलिंग पर पहले से ही ताजे बेलपत्र चढ़े हुए मिलते। देवदत्त सोचता, आखिर मुझसे पहले यहाँ कौन आता है? उसने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। उसने मंदिर के पुजारी से भी पूछा। पुजारी ने कहा, बेटा, मैं तो सूर्योदय के बाद ही मंदिर खोलता हूँ। सुबह सबसे पहले तुम ही आते हो। देवदत्त और भी हैरान हो गया। एक दिन उसने मन में ठान लिया, आज रात मैं मंदिर के पास छिपकर देखूंगा कि आखिर ये कौन बेलपत्र चढ़ाता है। रात होते ही देवदत्त मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास छिप गया। धीरे धीरे पूरा गांव सो गया। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी, सर सर। देवदत्त ने धीरे से सामने देखा। बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा नाग, छोटा नहीं बहुत बड़ा सा नाग बैठा था। नाग धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। उसने बेल की एक शाखा को हिलाया। कई ताजे बेलपत्र नीचे गिर पड़े। फिर वह नाग उन बेलपत्रों के पास गया और उन्हें धीरे धीरे शिव मंदिर की ओर ले जाने लगा। देवदत्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जब उसे समझ आ गया हर सोमवार शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र कौन चढ़ाता था। लेकिन तभी नाग ने अपना फन उठाया और सीधे देवदत्त की ओर देखने लगा। देवदत्त डर गया। उसने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अगर यह आपकी लीला है तो मेरे मन में से यह भय दूर कीजिए। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। नाग वहां नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास एक ताजा बेलपत्र रखा हुआ था। देवदत्त ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भोलेनाथ, क्या यह आपका संकेत है? सुबह देवदत्त ने गांव वालों को पूरी बात बताई। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन कुछ लोग बोले, शायद रात के अंधेरे में तुम्हें भ्रम हुआ होगा। देवदत्त ने किसी से बहस नहीं की। उसने केवल कहा, अगर यह महादेव की लीला है तो एक दिन आप सब भी इसे देखेंगे। अगला सावन सोमवार आया। इस बार गांव के कुछ लोग भी मंदिर के पास रात में छिपकर बैठ गए। आधी रात बीत गई। फिर अचानक वही आवाज सुनाई दी, सर सर। सबकी नजरें बेल के पेड़ की ओर उठ गई। वही नाग फिर वहां आया। उसने बेल की शाखा को हिलाया
और ताजे बेलपत्र नीचे गिरने लगे। गांव वाले स्तब्ध होकर यह दृश्य देखते रह गए। नाग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, मंदिर के अंदर से अचानक घंटी बजने लगी। टन टन टन। मंदिर का दरवाजा बंद था, फिर भी घंटी लगातार बजती रही। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद मंदिर के अंदर एक छोटा सा हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में शिवलिंग के पीछे कुछ पल के लिए भगवान शिव की दिव्य आकृति जैसी झलक दिखाई दी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। नाग धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। गांव के सभी लोग भावुक हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके मुख से एक ही बात निकली, हर हर महादेव। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उस दिन गांव वालों को समझ आया कि भगवान शिव की भक्ति केवल बड़े बड़े चढ़ावे या कठिन पूजा से नहीं होती। सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव की प्रकृति और समस्त जीव जगत में विद्यमान है, इसलिए हर जीव और प्रकृति का सम्मान करना भी भगवान की सेवा के समान है। और सावन हमें यही याद दिलाता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भोलेनाथ किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराते हैं। तो भक्तों, आपको भगवान शिव की यह अद्भुत सावन कथा कैसी लगी? अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।